हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, टाइप 4 प्रतिशत परिवर्तन में आपको पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, आज पार्ट 2 है। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए लिखिए क्वेश्चन। तेल का मूल्य 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो जाता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए तो व्यय में कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए दोस्तों, तो खपत बराबर क्या होता है, देखिए खपत बराबर होता है खर्च बटा मूल्य। खर्च बटा मूल्य, खपत बराबर होता है खर्च बटा मूल्य। लेकिन इसको आप सीधा भाषा में जान लीजिए। सीधा भाषा में देखिए, पहले 10 रुपए मूल्य था, 10 रुपए था ना, हाँ 10 रुपए से बढ़कर कितना हो गया 12 रुपए। पहले 10 रुपए था, 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो गया। वृद्धि कितने की हुई, 2 की। देखिए अब क्या कहा है, खपत में क्या कहा है की जाए, तो खपत में मतलब है व्यय में, मतलब खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। किसमें कमी की जाए, खपत में। तो खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी बराबर, खपत में प्रतिशत कमी बराबर देखिए कितना, 10 से कितना हो गया था 12, अब कितना कमी करना 2, मतलब अब यहां से 10 से बढ़कर 12 हो गया है। अब यहां से कमी करोगे कितना कमी होगा 2 का, अब किस पर कमी होगा 12 पर। और परसेंटेज चेंज करना है इंटू 100। सही है दोस्तों ना, यही है देखा। अब इसका देखिए खर्च बराबर, देखिए खपत बराबर खर्च बटा मूल्य है ना। तो इमन देखा, आप सीधी भाषा अगर उस पर जाओगे थोड़ा कम समझ पाओगे। आप यहाँ देख लो, पहले मूल्य 10 रुपए था, 10 से बढ़कर 12 हो गया, वृद्धि कितने कोई 2 की। तो खपत में प्रतिशत कमी 2। और देखा अब यहाँ से फिर इसको लाना है, कितने कमी हुआ 2 के, लेकिन किस पर से 12 पे। सही है। अब इसको कटा दोगे कितना आ गया 6। अब इसको कटा दो कितना 50, इसको कटा दो 3, 50 में 3 भाग दे दोगे, 16 सही 2/3 प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी। 16 सही 2/3 प्रतिशत कमी कर दोगे दोस्तों, तो आपके व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो डीजल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए व्यय में केवल 5% ही बढ़े। व्यय केवल 5% ही बढ़े। व्यय मतलब का खर्च केवल 5% ही बढ़े ना। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखिए मूल्य में वृद्धि, देखिए मूल्य में वृद्धि, देखिए मूल्य में वृद्धि। अब मूल्य में वृद्धि जैसे का है डीजल का कीमत 45 रुपए से 50 रुपए लीटर हो गया, तो मूल्य में वृद्धि कितना हुआ 5 का, लेकिन किस पर हुआ था 45 पर। अब इसको कटा दोगे 1/9 हो जाएगा। अब आगे कहा गया है दोस्तों, देखा व्यय में केवल 5% बढ़े, तो व्यय का एक का हो गया फ्रैक्शन मान, 1/9 का हो गया फ्रैक्शन मान हो गया। और खर्च कहिए या व्यय कहिए, देखिए व्यय में वृद्धि हो जाएगा कितना 20%। देखा का है 5%, 5/100 बराबर कितना हो जाएगा 1/20। सही है 1/20। अब कहा गया है इसके खपत में कोई परिवर्तन ना हो ना, यही क्वेश्चन कहा गया। डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती, डीजल की खपत में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि व्यय केवल 5% हो। डीजल की खपत कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि ताकि जो है डीजल की खपत कितने % कम किया जाए कि ताकि जो है व्यय केवल सिर्फ कितना हो 5%। तो खपत बराबर होता क्या है, देखा खपत बराबर होता है खर्च बटा मूल्य। खपत बराबर होता है खर्च बटा मूल्य। खर्च मतलब का व्यय, सही है व्यय। अब 5% की क्या हो रहा है, देखिए केवल 5% की बढ़े, केवल 5% बढ़े। देखिए 5% का फ्रैक्शन मान 5/100 का फ्रैक्शन मान 1/20 हो रहा है। तो देखिए 20 में कितना वृद्धि होगी 1 के, इसको लिख सकते हो 21/20। सही है, एक का हो गया आपका खर्च। सही है। और मूल्य का है 1/9, मतलब 1/9 में कितने की वृद्धि 1 की, इसको लिख सकते हो कितना 10/9। सही है दोस्तों, सही है ना। देखिए एक का है खर्च में, एक का है व्यय मतलब
खपत बराबर खर्च बटा मूल्य होता है। तो देखा व्यय मतलब खर्च में वृद्धि कितना होना चाहिए 5%, तो 5/100 फ्रैक्शन मान या 5% फ्रैक्शन मान 1/20 होता। और 45 जो डीजल था 45 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो गया है, तो वृद्धि कितने को हुई 5 की, तो 5 बटा कितना 45 कितना 1/9 हो गया। तो देखिए अब इसको लिख सकते हो, देखा अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा ना है तो लिख सकते हो, देखा 21/20 ये बदल जाएगा कितना, देखिए इंटू 9 बटा कितना 10। सही है दोस्तों, 9/10। अब इसको गुणा करा दोगे, 9 का 9 9 दूना 18, 189 बटा कितना 200, 189/200। ये हमेशा आपको बताया गया ये होगा प्रारंभिक मान, अब ये होगा हमेशा का नया मान। सही है, ये होगा प्रारंभिक मान, ये हमेशा का होगा नया मान। अब पहले आपका प्रारंभिक मान जो था या प्रारंभिक खपत जो भी था, प्रारंभिक खपत कितना था 200 यूनिट या 200 रुपए। अब कितना होने लगा 189, तो कमी कितने हुआ है, कमी हुआ 11 का ना, 11 का हो गया कमी। अब खपत में कमी प्रतिशत, खपत में कमी प्रतिशत बराबर कितने के 11 और बटा कितना 200 इंटू कितना 100। सही है बालक, 2 0 से कट गया, भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 5.5% की का होगी खपत में कमी कर दोगे, 5.5% की खपत में कमी कर दोगे तो व्यय में केवल कितना वृद्धि होगा 5% का केवल वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, नहीं तो एक बार और समझा दें। देखा मूल्य में वृद्धि 45 रुपए से कितना हो गया 50 रुपए, डीजल जो है 45 रुपए से हो गया 50 रुपए, तो वृद्धि कितने को हुआ 5 का, लेकिन किस पर हुआ 45 पर, तो 5/45 1/9 इसका फ्रैक्शन मान हो गया। तो व्यय में वृद्धि, व्यय मतलब व्यय या खर्च में वृद्धि कितना 5% का वृद्धि हो तो 5/100 फ्रैक्शन मान 1/20 हो गया। तो खपत बराबर खर्च बटा मूल्य होता है। तो 20 पे कितने की वृद्धि 1 के 21/20 और मूल्य में कितना वृद्धि 9 पे 1 के कितना हो गया 10/9। देखा 20/21 यही बदल जाएगा 9/10 गुणा करा 189/200। तो ये हमेशा होगा प्रारंभिक मान, ए का होगा नया मान। तो देखा पहले 200 यूनिट था, अब कितना हो गया 189 यूनिट, कमी कितने को 11 की, तो खपत में कमी परसेंट बढ़ा 11/200 गुणे 100 कितना हो गया 5.5%। नोट कर लीजिए दोस्तों। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8.1/3% तक कम हो जाती है। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8.1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी, इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। सही है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2019 में। देखिए मूल्य, देखिए मूल्य इंटू खपत बराबर होता है खर्च या कहिए इसी को व्यय, बात एक ही हो गया। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च इसी कहा जाता व्यय। सही है, अब कहा गया है देखिए मूल्य में 20% के 20% का हो गया वृद्धि हो गया है, 20% बढ़ जाता है, एक का हो गया प्लस में। देखा 20% फ्रैक्शन मान 1/5, एक का हो रहा है वृद्धि। और देखिए फिर 8.1/3% तक किसमें कमी हो जा रहा है खपत में, 8.1/3, एक का है माइनस में 8.1/3, 8.1/3 फ्रैक्शन मान होता कितना 1/12। देखिए मूल्य में 20% वृद्धि हुआ, 20% फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। और खपत में 8.1/3% की का हुई कमी हुई, खपत में 8.1/3% की का हुई कमी हुई। तो देखा खपत में 8.1/3% कमी हुई, 8.1/3% फ्रैक्शन मान कितना 1/12 होता है। अब इसको कैसे हल होता पता है आपको ना, देखा 8 से 24 से 25 बटा कितना 3, अब परसेंटेज हटाओगे कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 100 और 4 3 12, 1/12। सही है, और फ्रैक्शन मान आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना है। देखिए अब मूल्य देखिए वृद्धि हुआ है कितना हो जाएगा 5 में 1 की वृद्धि, 5 1 6/5 इंटू
अब देखिए 12 में 1 की कमी कितना होगा 11, 11 बटा कितना 12, सही है। अब गुणा करा दोगे 11 छक 66 और 12 पंजे 60, सही है। 11 छक 66, 12 पंजे 60। अब कितने की वृद्धि हुई 60 पे कितने की वृद्धि हुई है, ये हमेशा प्रारंभिक मान रहेगा, ये हमेशा नया मान। 60 पे कितने की वृद्धि हुई है 6 की वृद्धि हुई है ना। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर किसमें, खर्च में। खर्च में वृद्धि प्रतिशत बराबर 6 बटा कितना 60 इंटू कितना 100। देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, कितने की वृद्धि होगा 10% की। दोस्तों कितने की वृद्धि होगा 10% की, सही है दोस्तों। है फ्रैक्शन मान आप लोग याद कर लीजिए, हम तो लिखा चुके हैं ना फ्रैक्शन मान, एक दिन याद कर लीजिए। 10% फ्रैक्शन मान 1/10, 20% फ्रैक्शन मान 1/5, 25% फ्रैक्शन मान 1/4, 8 सही 1/3 फ्रैक्शन मान 1/12, 83 सही 1/3 फ्रैक्शन मान 5/6। सब याद कर लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ाया गया। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15 घंटा बढ़ाया गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। देखिए उसकी दैनिक आय मतलब उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखा कुल आय बराबर प्रति घंटा, कुल आय बराबर प्रति घंटा वेतन इंटू समय। अब देखिए प्रति घंटा वेतन, देखिए प्रति घंटा वेतन में कितना वृद्धि हुई है 20%, और समय में प्रतिदिन समय कितना वृद्धि हुई, मतलब इसमें वृद्धि हुई है 20% की और समय में वृद्धि हुई है कितना 15% की। देखिए यही कहा गया है ना। देखिए प्रति घंटा वेतन में 20% की वृद्धि हुई है और समय में कितना वृद्धि हुई हो गई है 15% के। अब देखा आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखा आय में प्रतिशत परिवर्तन, आय में प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो आप इस पर भी लगा सकते हैं। देखिए 20 प्लस 15 प्लस 20 गुणे 15 बटा 100, सही है दोस्तों। अब इसको घटा दोगे, 20 करना 20, 20 पंजे 100, 5 करना 5, 5 ये 15। अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया देखा 15 20 जोड़ दो कितना 35 3 38%। टोटल कितना वृद्धि होगा 38%। इसको मेथड 1 मान लीजिए। अब मेथड 2 वही फ्रैक्शन वाला बात हो गया। फ्रैक्शन वाला बात मतलब कुल आय मतलब क्या हो जाएगा आपका खर्च, सही है। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वाला मतलब हो गया, देखा बात समझिएगा। देखिए मेथड 2, देखिए मेथड टू मतलब कुल आय मतलब हो जाएगा कुल खर्च जिसे कहा जाए, या तो कह सकते हो कुल आय बराबर प्रतिदिन का वेतन इंटू समय। बात एक ही हो जाएगा, कुल आय बराबर प्रतिदिन का वेतन इंटू समय। तो हम डायरेक्ट आप देखिए 20% का फ्रैक्शन मान होता है, यहाँ लगा देखिए 20% फ्रैक्शन मान 1/5 और 15% फ्रैक्शन मान होता है 3/20, 3/20 हो गया, सही है 3/20 हो गया। अब देखिए हे जवन कुल आय है ना, कुल आय कह सकते हो कुल खर्च। अब यही प्रति घंटा वेतन जो है ना, यही हो गया मूल, अब यही हो गया आपका खपत। तो आप यहाँ थोड़ा दूसरे भाषा में बोल दिया गया है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। देखिए कुल आय बराबर कुल आय, देखा आय में प्रतिशत परिवर्तन ना, देखा आय में प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो जाएगा। देखिए 5 था, 1 की वृद्धि हो गया कितना 6/5 इंटू 20 था 3 की वृद्धि हो गया 23 बटा कितना 20, सही है दोस्तों। कटेगा, कटाइए मत, 23 छक्का हो जाएगा आपका। देखिए कटा दे का, कटा इधर।
अब इसको कटा दोगे किससे, 3 से, 2 से कटा दीजिए, 3 आ गया, इसको कटा 2 से 10 आ गया। अब 23 तियां 69 और 10 बचे 50, वृद्धि कितने हुई है, 19 के। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 19/50 इंटू 100 कितना आ जाएगा, देखिए 19 दूना, इसको कटा दोगे कितना, 50 दूना 50 नहीं, 50 दूना 100, 19 दूना 38, कितना परसेंट, 38%। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करिए। देखिए दोस्तों, जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हो गई तो एक परिवार इसकी मासिक खपत को कितना कम कर दिया जाए कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% था। यदि परिवार में पहले चीनी की खपत 38.7 kg थी तो चीनी की मासिक खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत था, कितने केजी की कमी हुई, या कितने की कमी हुई, सही है, कितने केजी की कमी हुई लिख लीजिएगा, कितने केजी की कमी हुई। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर होता है खर्च बटा मूल्य। खपत बराबर होता है खर्च बटा मूल्य। खपत बराबर देखिए खर्च में कितने वृद्धि हुई है, तो 19% के, और मूल्य में कितने वृद्धि हुई, 53, तो 119, एक कितना हो गया, 153, सही है। अब इसको कटा दो, किससे कटेगा, 17 से, कहा 17 9, सही है। देखा 17 सत्ते और 17 नवैया, सही है, 17 सत्ते 119, सही है ना, 17 सत्ते 119 और 17 नवैया 153। एक का हो गया प्रारंभिक वैल्यू, एक का हो गया आपका ओ का नाम से कि मतलब नया वैल्यू, सही है। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है यदि पहले चीनी की खपत 38 दशमलव कितना था, 7 था। देखिए 38.7, देखिए कितने कमी हुई है, 2 यूनिट की। देखिए पहले प्रारंभिक वैल्यू हो गया, पहले वाली वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू, पहले वाली वैल्यू, एक का है नया वाला वैल्यू, अभी का है कमी। तो पहले आप जो चीनी खपत कितना था, 9 यूनिट, लेकिन बाद में आप कितना यूनिट करने लगे, 7 यूनिट। तो आप कितना कमी किए हैं, तो 2 यूनिट का। लेकिन पहले आप चीनी खपत की मतलब चीनी आप खपाते कितने थे, तो लिखा गया 38.7 kg। तो कह सकते हो 9 यूनिट बराबर कितने के, 38.7 kg के। 9 यूनिट बराबर 38.7 kg के, तो कितने कमी हुआ है, 2 यूनिट के। तो 2 यूनिट बराबर कितने के, 38.7/9 इंटू कितना, 2। सही है दोस्तों, सही है ना, नोट कर लीजिए। देखा प्रारंभिक खपत कितना है, 9, नया खपत 7 है। लेकिन पहले आप चीनी कितना मतलब इस्तेमाल करते थे, 38.7 है ना, 38 कितना यूज करते थे, 38.7 kg। तो मतलब 9 यूनिट बराबर कितने के, 38.7 kg के। तो कितने का आप कहें, कितने कमी कर दिया जाए, तो कमी कितना होगा, 2 के। तो 2 बराबर कितने के, 38.7/2, 38.7/9 इंटू कितना, 2। अब कटा दो, कितना आ जाएगा, 8.6 kg की क्या करना पड़ेगा आपको, कमी कितना करना पड़ेगा, 8.6 kg के। सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व की प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई हो तो x का मान क्या होगा। तो राजस्व की प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई हो तो x का मान क्या होगा। देखा राजस्व बराबर एक वस्तु की कीमत इंटू एक वस्तु की संख्या, एक वस्तु की संख्या कोष्टक कह सकते हो बिक्री। राजस्व बराबर एक वस्तु की कीमत इंटू एक वस्तु की, देखा राजस्व बराबर एक वस्तु की कीमत इंटू एक वस्तु की संख्या, मतलब बिक्री ना। तो देखिए सही है ना बालक। देखिए
अब इसको कह सकते हो, अगर अगर हमें क्या निकालना है, इसमें कहा गया है बिक्री निकालना है। यही वस्तु की संख्या कह सकते हो या बिक्री कह सकते हो। देखा वस्तु की संख्या, देखिए वस्तु की संख्या इसी कह सकते हो का बिक्री, बिक्री। अब इसके बराबर हो जाएगा राजस्व बटा का एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहा गया है, देखिए वस्तु की कीमत में 25% की कमी और राजस्व में कितना 20% की वृद्धि। राजस्व में 20% वृद्धि करवा 120, और एक वस्तु कीमत में 25% कमी करोगे कितना आ जाएगा 25, मतलब 75। अब कटाओ, किससे कटेगा, 15 से कटा दीजिए, 15 अट्ठे 120, 15 पचे 75। ये हमेशा प्रारंभिक मान होता है, ये हमेशा नया मान होता है। वृद्धि कितने को हुआ, 3 के, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 3 बटा कितना 5 इंटू कितना 100। सही है। देखिए ये 5 यूनिट जो होता है प्रारंभिक मान, जो नीचे रहेगा वो प्रारंभिक मान, जो ऊपर रहेगा नया मान। तो देखा 5 से कितना होगा 8 यूनिट, वृद्धि कितने को हुई 3 के, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 3 बटा 5, कटा दोगे 5 दूना 10 और 20 यहाँ कितना हो गया दोस्तों 60%। कितना हो गया 60%। नोट कर लीजिए दोस्तों 60%। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीआर मॉल में सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 5% की कमी कर दी गई। सीटों की संख्या बढ़ाने जाने के कारण कुल राजस्व 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 440 है तो ज्ञात कीजिए कि कितने सीटें बढ़ाई गई। ज्ञात कीजिए कि कितने सीटें बढ़ाई गई। देखिए राजस्व बराबर एक सीट की संख्या, एक सीट का मूल्य, इंटू सीटों की संख्या, आप देखिए इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 83 सही 1/3% वृद्धि हुई है। और सीटों की और किसमें टिकट के मूल्य में, टिकट का मूल्य में कितना कमी हुई, 5% की कमी हुई है। तो सीटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सीटों की संख्या बराबर राजस्व, राजस्व बटा एक सीट की संख्या, एक सीट का मूल्य। देखा सीटों की संख्या बराबर राजस्व और बटा एक सीट का मूल्य। तो देखा सीटों के राजस्व कितने की वृद्धि हुई है, 83 सही 1/3% फ्रैक्शन मान 5/6 होता है। और 5% फ्रैक्शन, ए प्लस में है ए माइनस में है, 5% फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/20 होता है। अब देखिए 83 सही 1/3% वृद्धि हुई है। 5 में कितने की वृद्धि, 6 में कितने की वृद्धि, 5 के कितना हो गया 11/6 सही है। देखिए 6 में कितने की वृद्धि, 5 के क्या हो गया, 6 में 5 जोड़ दोगे 11/6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखिए 11 यहाँ लिख दीजिए, हाँ चलो देखा 11/6 और कुल 1 बटा, देखिए और टिकट के मूल्य में कितने कमी हुई है 5% फ्रैक्शन मान कितना 1/20, तो 20 में कितने कमी, एक क्या हो जाएगा 19 बटा कितना 20 सही है 19 बटा 20। अब देखिए 11/6 इंटू 20 बटा कितना 19 सही है दोस्तों। अब देखिए कटेगा तो कटा दे, हाँ कटा दे रहे, देखा 2 से एक कितना आ गया 3, इसको कटा कितना आ गया 10। अब 11 गुणे 10 कर दोगे 110 और बटा कितना 19 3 57 सही है दोस्तों 19 3 57। अब देखिए एक क्या हो गया आपका पुराना, एक क्या हो गया आपका नया। पहले कितना सीट था 57 यूनिट सीट था, अब नया कितना हो गया 110 यूनिट सीट हो गया। और नया सीट कितना है 440, तो 110 यूनिट बराबर कितने के 440 के, 110 यूनिट बराबर 440 के, 110 यूनिट बराबर 440 के,
110 यूनिट बराबर 440 के। तो लेकिन क्या कहा गया, सीटों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ है, सीटों की संख्या में वृद्धि कितना हुआ, अगर घटा दो कितना आ जाएगा 53। इसका अंतर निकालो कितना आ गया 53, पहले 57 था अब हो गया कितना 110, वृद्धि कितना कोई 53 के। तो 53 यूनिट बराबर कितने के, 53 यूनिट बराबर कितने, एक कटा दीजिए कितना बार जाएगा 4 बार, तो 53 गुणे कितना 4, 4 तिहाई 12 और 5 चौक 20 21, 212 सीट। तो सीटों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ 212 के। और वर्तमान में अगर पूछता वर्तमान में सीट कितना है, तो वर्तमान में दिया कितना 440, मतलब 110 यूनिट बराबर 440 के। तो पहले 57 सीट थे पुराना, प्रारंभ में वृद्धि 110 हो गया, तो वृद्धि कितने को 53 के, तो 53 यूनिट बराबर कितने के 53 गुणे 4 के कितना हो गया 212 हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, जो चीजें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।